वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत दिनों के बाद इन सिचुएशंस में हम लोग फेस टू फेस हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंटरेक्टिव क्लास का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता है, दैट इज़ अल्टीमेट। बट जो बेस्ट हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हम आप लोगों को ये करें कि आप लोग को और हमारे दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सके, हम मैटर्स को आपके अंदर इनकलकेट कर सकें। ऑब्वियसली ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, रिवीजन शुरू किए थे। आप लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों का एक बार पढ़ा हुआ है। इस सिलेबस में हम लोग रिवीजन शुरू किए थे और रिवीजन करते करते हम लोग जो है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 1 पढ़ लिए थे, 2 पढ़े थे, 3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे, 5 पढ़े थे और 6 पढ़ने वाले थे। 6 एफोरिज्म जो है, एफोरिज्म 6 जो है वो पढ़ने वाले थे। तो बेसिकली एफोरिज्म 6 जो है वो क्या कहता है, एफोरिज्म 6? एफोरिज्म 6 में द फर्स्ट सेंटेंस इज द ऑन प्रीजुडिस ऑब्जर्वर, ऑन प्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर। यहाँ बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, एलिमेंट बोल रहे हैं द ऑन प्रीजुडिस ऑब्जर्वर। आई थिंक आप सब लोगों के पास बुक है और आप लोगों को मतलब एफोरिज्म को पढ़ना है, समझना है और उसको एसिमिलेट करना है। आई एम जस्ट रीडिंग द एफोरिज्म, मैं जस्ट एक रीडिंग दे रहा हूँ, आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं। द ऑन प्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience, be his power of penetration ever so great, takes notes of nothing। तो इसी और चीज को ध्यान में नहीं रखता है। किस चीज को ध्यान में रखता है? टेक्स नोट्स ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज। हर इंडिविजुअल डिजीज में किसी और चीज को ध्यान में नहीं रख सकता है। किस चीज को ध्यान में रखता है? एक्सेप्ट द चेंज इन फॉर्मल हेल्दी स्टेट टू नाउ डिजीज स्टेट। आगे जब वो हेल्थ में था तब उसमें क्या क्या सिचुएशंस थे, क्या क्या डिजायर थे, एवर्सन से कैसे चलता था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था, कैसे क्या करता था, और अब जब बीमार हो गया तो ये दोनों में जो चेंज आया है, इस चेंज को वो नोट करता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड, सिर्फ शरीर का ही नहीं, वो माइंड के सिम्टम्स को भी नोट करता है। अंडर ब्रैकेट लिखा गया है मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट्स एंड सिम्टम्स। ऑब्वियसली ये तीनों सिनोनिमस है। इसको अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एफोरिज्म 138, 139 या एफोरिज्म 256 जाइएगा, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट्स और सिम्टम्स, ये दोनों को एनिमल ने सिनोनिम्स के रूप में यूज किया है। बहुत सारे ऑथर्स कहते हैं कि एक्सीडेंट इज समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट क्या? बहुत सारे ऑथर्स बोलते हैं एक्सीडेंट का मतलब कोई ऐसा सिम्टम जो कि उस पेशेंट में नहीं होना चाहिए। से इन केस ऑफ कॉस्टिकम वी हैव डिजायर फॉर सॉल्टी थिंग एंड एवर्सन ऑफ स्वीट्स। बट अगर कॉस्टिकम का सारा सिम्टम मिल रहा है, सारा पेशेंट में A to Z कॉस्टिकम जैसा दिख रहा है और उसको अगर डिजायर फॉर स्वीट हो रहा है, तो उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक्सीडेंटल सिम्टम है। नहीं, एकदम ये गलत बात है। एनिमल के राइटिंग्स के थ्रू जाइएगा, ऑर्गेनल के जो एफोरिज्म मैंने कोट किया उनके थ्रू जाइएगा, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट एंड सिम्टम्स, ये तीनों चीज एनिमल ने सिर्फ और सिर्फ सिम्टम के लिए यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कैन परसीव एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। ये मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट और सिम्टम्स जो है, ये बेसिकली सेंस के द्वारा, माने हम लोगों का जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सारी स्किन, इन सब के थ्रू ये सिम्टम्स को हम महसूस करेंगे, फील करेंगे। ऐसा नहीं कि कल्पना करेंगे, कल्पना नहीं करना है। जो एग्जैक्ट सिम्टम है उसको एज इट इज लेना है,
उसको डिस्टोर्शन नहीं करना है। हम आगे आके इसको एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। दैट इज टू से ही नोटिसेस ओनली डेविएशंस फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट टू द नाउ डिजीज्ड इंडिविजुअल विच आर फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। जो पेशेंट को खुद महसूस हो उसको क्या कहते हैं, याद आ रहा है? ऑब्जेक्टिव सिम्टम। गलत बोल रहा हूं मैं, उसको ऑब्जेक्टिव सिम्टम नहीं कहते हैं, उसको सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। जो फेल्ट बाय पेशेंट इज सब्जेक्टिव सिम्टम, जो सब्जेक्ट खुद फील कर रहा है, हेयर सब्जेक्ट इज पेशेंट, तो उसको सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। एंड ऑब्जर्व बाय अदर्स दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जो दूसरे देखते हैं। बीच बीच में मैं गलत बोलता हूं आप लोगों को झटका देने के लिए, आप लोगों को याद दिलाने के लिए। सो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव सिम्टम इज फेल्ट बाय पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम इज ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स। ऑब्वियसली मेरे को पेट में दर्द होगा तो करूंगा तो मेरे चेहरे पे आएगा, वो तुम देख रहे हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव। मेरे को यहाँ पे एक बॉयल हो गया ऐसे, तो यहाँ रेडनेस होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। उसको टच करके देखोगे तो वो हीट गर्म लगेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। बट अब अंदर जब उसको दर्द हो रहा है, लग रहा है कि सुई चुभ रहा है या फट रहा है या जल रहा है या मिक्सी लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं ही फील करूंगा, ये तो तुम नहीं समझ पाओगे, ये तो मेरा डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। सो सब्जेक्टिव सिम्टम पेशेंट खुद समझता है और ऑब्जेक्टिव सिम्टम फिजिशियन है रिलेटिव्स महसूस करते हैं। ठीक है। ऑल दीज परसेप्टिबल साइंस represent the disease in its whole extent, that is together they form a true and only conceivable portrait of disease। ठीक है। सो क्या करना है एज ए फिजिशियन, हमको डिजीज फेनोमेना को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है? फॉर्मर हेल्दी स्टेट से नाउ डिजीज स्टेट में क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या चेंज आया है, और ये जो चेंज आया है इसका एज ए होल ये है हमारा पिक्चर ऑफ डिजीज। और इसको नोट कैसे करना है? अनप्रेजुडिस्ड वे में करना है। बहुत सारे ऑथर्स के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, अपने अपने तरीके से सोचते हैं। और मैं आके बोला, मान लो कि कोई खाना रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, मुझको पसंद है। मैं आके उस खाने को देखा और मैं बोला कि मुझे खाना है, से रसगुल्ला हुआ एक आइटम है, उसको देखा मैं और उसको आके बोला। बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ यार, लॉकडाउन में तो कुछ खाने को मिला नहीं था, अब जैसे तैसे खा रहा हूँ। अभी खाना खा गया हूँ, तभी हमको दिखा कि हमारे स्टूडेंट्स रसगुल्ला लेके आए हैं, तो मैं बोला कि मैं अब तो रसगुल्ला खाऊंगा। तो तुम इसको क्या इंटरप्रेट करो? तुम तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैं भूखा हूं, बट नहीं, एज ए होल सिम्टम को देखना है, एज ए होल फेनोमेना को देखना है। तुमको ये देखना पड़ेगा कि सर 2 महीने के लॉकडाउन से छूट के आए हैं, जहाँ पे खुद सूखा पका खाए थे, और उसके बाद अभी होटल से मतलब मेस से आ रहे हैं, इनका हाथ भी भीगा हुआ है, मुंह भी भीगा हुआ है, हाथ में कुछ, मुंह पे कुछ चावल वगैरह भी लगा हुआ है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि मिठाई खाएंगे। इट मीन्स भूख नहीं लगा हुआ है, ये जो है मिठाई को देख के इनको लालच हो रहा है, इसलिए खाने जा रहे हैं। तो ये हुआ कंप्लीट सिम्टम। बट जस्ट मैं आके बोला कि मिठाई देखा और तुमने सोचा कि सर को भूख लगा है, नहीं। अब देखो मैं पूरा खा के आया हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं मिठाई खाऊंगा। अगर वहाँ नमकीन रख दोगी, वहाँ कोई नॉनवेज आइटम रख दोगी, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ से क्या एक चीज और फील हो रहा है, सर को मिठाई पसंद है और सर को मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। रेपर्टरी में आप लोग जब जाइएगा तो ग्रेडेशन कीजिएगा, तो दिस ये खाने के बाद भी खाने का जो इच्छा है, ये आपको, ये जो मिठाई खाने के बाद भी मिठाई खाने का इच्छा है, ये आपको +1 +2 +2 ऐसे करके अंडर ग्रेडिंग हो जाएगा। अगर आप अनप्रिजुडिस्ड हो कि इस सिम्टम को नहीं देख रहे हैं, माय फ्रेंड, यू विल फेल मेजरेबली।
सिम्टम्स को आपको अनप्रिजुडिस्ड होके देखना है। यू शुड बी लाइक प्लेन मिरर। आपको एक समतल दर्पण की तरह होना चाहिए, शीशे की तरह होना चाहिए, जिसमें न चीज छोटा दिखता है न बड़ा दिखता है, न ज्यादा काला दिखता है न ज्यादा गोरा दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है। वो हटा, उसका तस्वीर चला गया। हर नेक्स्ट केस आया, उसको फिर नए तरीके से देखेगा। अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर का मतलब ये भी होता है। 4 केस आपके पास आए टाइफाइड के, 4 केस में आपने केस टेकिंग किया, चारों केस में आपको बपटीसिया आया और आपने बपटीसिया दिया। 5वां केस आपके पास ला के रिपोर्ट रखा है, साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन है, टाइटर हाई टाइटर है, ठीक है, 160 है, 80 है या जो भी है। अब आपने देखा कि 4 पे तो मैंने बपटीसिया दिया हुआ था, 5वें को भी आपने बपटीसिया ठोक दिया और उसके बाद आया इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, पेशेंट ओटी में जाके जैसे तैसे बचा, उसके बाद केस कर दिया आपको कंज्यूमर फोरम में, आप झेल रहे हैं। दिस इज द फॉल्ट ऑफ बिकमिंग प्रिजुडिस्ड। जो केस है, जो डिजीज फेनोमेना है, जैसे है उसको वैसे ऑब्जर्व करना है और वैसे इंटरप्रेट करना है और वैसे उसको हैंडल करना है। एवरी केस इज अ न्यू केस। आप लोग फाइनल ईयर में हैं, आप लोग जानते हैं कि जब ग्रीफ होता है, किसी का बेटा मर जाए, किसी का हस्बैंड मर जाए, तो ग्रीफ होता है। और ग्रीफ के लिए होम्योपैथी में आंख मूंद के मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर इग्नेसिया या नेट्रम्यूर का यूज करते हैं। एक्यूट ग्रीफ हो तो इग्नेसिया, क्रॉनिक ग्रीफ हो तो नेट्रम्यूर। और भी रेपर्टरी खोल के देखिएगा तो 50 मेडिसिन है भैया। तो ये तुम सबको इग्नेसिया नेट्रम्यूर पकड़ाओगे तो ये जो रेपर्टरी में मेडिसिन दिया हुआ है, ये 40-50 मेडिसिन दिया हुआ है, वो पागल है। इसका भी तो कहीं कहीं यूज होता होगा। जब तक आप सिम्टम को एज ए होल नहीं देखते हैं, ग्रीफ हुआ और ग्रीफ का इफेक्ट क्या हुआ, ग्रीफ होने के बाद हेयर फॉल होने लगा, इग्नेसिया दोगे घंटा कुछ नहीं होगा, नेट्रम्यूर दोगे कुछ नहीं होगा। ग्रीफ होने के बाद हेयर फॉल हो रहा है तो क्या दोगे, रेपर्टरी से देखना पड़ेगा। बेसिकली ग्रीफ इज अ फेनोमेना, ग्रीफ इज द कॉज एंड द हेयर फॉल इज द फेनोमेना। कॉज एंड इफेक्ट ये दोनों जब तक एक लाइन में नहीं आएंगे, एज पर एफोरिज्म 5, ये दोनों जब तक एक लाइन में नहीं आएंगे तब तक हम सोच ही नहीं सकते कि पिक्चर ऑफ डिजीज कंप्लीट होगा। हम लोग क्या बोले, हम लोग केस टेकिंग में बेसिकली क्या करते हैं, देयर आर डिफरेंट डॉट्स, ये डॉट्स को मिलाते हैं तो एक शेप बन जाता है, और ये शेप जो होता है एक मेडिसिन का शेप होता है, ये शेप जो होता है एक मेडिसिन का शेप होता है। तो जब तक आप डॉट्स को नहीं मिलाइएगा, कॉज को और इफेक्ट को नहीं मिलाइएगा, आप सिर्फ कॉज पकड़ के चलिएगा, तो कहां से आपका पिक्चर कंप्लीट होगा। आप अनप्रिजुडिस्ड आपको होना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है तो आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है तो आपको सिम्टम्स को जैसा है वैसा देखना है। आप अपने दिमाग से नहीं देख सकते कि हाँ टाइफाइड है तो बपटीसिया ही देंगे, बॉयल है तो हिपरसल्फ ही देंगे, भैया मरकरी भी देना पड़ सकता है, इवन ब्राइनिया भी देना पड़ सकता है। यू हैव टू सी द सिम्टम्स एज दे आर, यू हैव टू ऑब्जर्व द डिजीज फेनोमेना एज इट इज। सो becoming unprejudiced is most important. You have to understand the symptom. Because if you are not going to feel the symptom exactly, if you are not going to interpret the symptom exactly, you are inviting a great failure. आप जस्ट एक फेलियर को इनवाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको सिम्टम्स को, डिजीज फेनोमेना को बढ़िया से ऑब्जर्व करना है। एक केस शेयर करूंगा, इट इज वन केस ऑफ माय फ्रेंड एंड एक औरत थी, उनका बच्चा मर गया था, बेटा मर गया था। आई थिंक इट वाज 47-48 ईयर ओल्ड में, और उनका यंग बच्चा था 20-21 साल का।
वो मर गया था, और वो मरा नहीं था, वो सुसाइड किया था। और वो बहुत, उसको गला में दर्द होता था, चेस्ट पेन होता था, और अक्सर हिमोप्टिसिस होता था, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। और ये सारा फेनोमेना जो है, वो शुरू हुआ था बेटे के मरने के कुछ दिन बाद से। मीन्स देयर वाज ए कॉज, बेटा का मरना, तो बेटा के मरना, माँ का बेटा मरा तो क्या होगा, उसको तो दुख होगा, अब ये दुख कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये दुख कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास से, बड़े बड़े होम्योपैथ्स के पास से वो दिखा के आई थी, एलोपैथ्स के पास से दिखा के आई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला था। और हर होम्योपैथ ने उसको इग्नेशिया और नेट्रम्यूर दिया। और जो हम जिन डॉक्टर साहब का मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी उनको फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में इग्नेशिया ही दिया, और इग्नेशिया देने से कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसका पूरा केस रिकॉर्ड के पलट के देखा, तो देखे कि इग्नेशिया और नेट्रम्यूर 1M 10M 50M CM तक पढ़ चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। फिर उस डॉक्टर ने उस लेडी का इंटरोगेशन शुरू किया, बात करना शुरू किया। बात करते 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 मतलब एक चीज पता चला कि उस औरत के अंदर एक बहुत ही मैलिशियस, बहुत ही दुर्भावना है, बहुत ही बदला लेने का भावना है। किससे? तो उस बेटे से। बात करते करते बोली कि वो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको कच्चा खा दूंगी, चबा जाऊंगी। मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया अपने मतलब बुढ़ापे के लाठी के रूप में, और उसने मुझे धोखा दे दिया। एकदम उसके अंदर बदला लेने का ऐसा भावना, बदला लेने का भावना, उसके साथ स्टिचिंग पेन, उसके साथ हिमोरेजिक टेंडेंसी। मेडिसिन इज क्लियर, इट वाज नॉट नेट्रम्यूर, it was not ignesia, it was not acid force. Obviously this was a case of acid nitric. acid nitric दिया गया, और उसका दर्द, उसका गला का दर्द जो बढ़िया बढ़िया पेन किलर देने के बाद भी ये नहीं हो रहा था, वर्षों से ट्रीटमेंट ले रही थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। 15 दिन के अंदर 75% खत्म हो गया, 15 दिन के बाद 75% खत्म हो गया। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर। हम हमारे मटेरियल का जो प्रूविंग हुआ है, ड्रग्स का जो प्रूविंग हुआ है, उसको एग्जैक्टली लेना है और उसको डिजीज फिनोमेना से एग्जैक्टली मैच करना है। ज्यादा दिमाग उल्टा पुल्टा नहीं लगाना है, इंटरप्रेट नहीं करना है। देयर आर प्लेसेस वेयर यू विल इंटरप्रेट, बट दिस इज नॉट फॉर बिगनर्स, दिस इज नॉट फॉर अस, दैट इज फॉर एडवांस ऑब्जर्वर। वो आप बड़े हो जाइएगा तो वो इंटरप्रेट नहीं होगा। वो आपको ये जो मैंने पिक्चर बनाया, आप बड़े हो जाइएगा तो 2 पॉइंट्स को देख के वो पिक्चर आपका बन जाएगा, आदत में शुमार हो जाएगा। बट फ्रॉम द बिगनिंग यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू बिकम अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। इन होम्योपैथी अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, बिकमिंग अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर इज मोस्ट इसेंशियल। एंड बेटा जन्म निकल जाता है, जिंदगी निकल जाता है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर बनने की। फिर भी कोशिश करना है ऑलवेज, जो भी केस आ रहा है उसको हम अनप्रेजुडिस्ड वे में। सो क्या है? फर्स्ट चीज है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। क्या करता है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर? ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? डिजीज फिनोमेना। डिजीज फिनोमेना में क्या ऑब्जर्व करता है? फॉर्मर हेल्दी स्टेट से नाउ डिजीज स्टेट में क्या चेंज आए हैं। दैट में बी सब्जेक्टिव, दैट में बी ऑब्जेक्टिव। उसको नोट करता है, उसको नोट करने के बाद पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाता है, और वो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को मटेरिया मेडिका से मैच कराता है। सो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, बिकमिंग अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर इज मोस्ट इसेंशियल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बुक से पढ़िए, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के बुक से पढ़िए जाके इस पोजीशन को। इसके बाद आप लोग केंट में अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर करके एक लेक्चर है, उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, हम हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस सिचुएशन में हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए।